हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरे। ओके, ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें दो अरे दिए हैं, हमें उसका मीडियन फाइंड करना है। ओके, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास दो अरे हैं। ओके, नम 1 और नम 2। हमें क्या करना, हम इन दोनों अरे का मीडियन फाइंड करना। ठीक है, मीडियन बेसिकली होता है क्या, मीडियन होता है लेट्स से अगर इसको ये हम पूरा मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर इसका मीडियन निकालना है, मीडियन कैसे निकलेगा, इन दोनों एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। ये अपना मीडियन रहेगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, इसका फर्स्ट अप्रोच नॉट में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि इन दोनों अरे को मर्ज करो यूजिंग मर्ज सॉर्टेड अरे कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड अरे। ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया तो आप कर लेना। ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड अरे कैसे करते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इस पूरे को पहले सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम मिड और मिड -1 निकाल लेंगे। मिड और मिड -1 दोनों एलिमेंट निकालेंगे। ओके, फिर इनका सम करेंगे, सम करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा मीडियन निकल जाएगा। ये हमें तब करना है जब इसकी लेंथ इवन हो। ठीक है, अगर लेंथ ओड होगी ना तो सिंपल सा मिड ही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, मिड पर जो एलिमेंट रहेगा वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, ये तो मीडियन निकालना है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ऑफ एन प्लस एन, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो हो जाएगी। ठीक है, और स्पेस भी हम यूज करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एन प्लस एम ही स्पेस यूज कर लेंगे। ओके, देखो ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ तो मर्ज मर्ज टू अरे, ठीक है, तब भी ऐसा ही होगा, राइट। तो हम इसमें इस बारे में कुछ भी सॉर्टेड का कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहेगा, जब उन्होंने बोला है कि अरे सॉर्टेड है, दोनों अरे सॉर्टेड है। ठीक है, और हमको सिर्फ मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है मतलब कि हमें सारे एलिमेंट भी ट्राई नहीं करने, हमको सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मिड वाला एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, मिड और मिड -1 वाला, बस ये दोनों एलिमेंट अगर मिल जाएंगे तो हमें अपना मीडियन में निकल जाएगा। हमारा टारगेट तो ये है कि हमको सिर्फ मीडियन निकालना है, तो हम पूरे अरे को मर्ज क्यों करें। मर्ज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता जब सिर्फ हम मुझे दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ मुझे मिड फाइंड करना है और मेरे पास अरे सॉर्टेड है, तो आप क्या करोगे, आप एक ही चीज बोलोगे कि अगर अरे सॉर्टेड है और हमको मिड निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च, ओके। बाइनरी सर्च हमें अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमको पता है अरे सॉर्टेड है और मिड निकालना है, मीडियम निकालना मतलब मिड वाला एलिमेंट मिल जाएगा तो हमको मीडियम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, इतना तो हमको पता है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं। देखो, जब कोई अरे मर्ज होगा, ठीक है, मर्ज हुआ तो मान के चलते हैं कि मेरे पास अगर अभी दो मेरे पास अरे हैं। ठीक है, लेफ्ट अरे, ओके, एक मेरे पास लेफ्ट अरे रहेगा, एक मेरे पास राइट अरे है। ओके, अगर इन दोनों को मुझे मर्ज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे लेफ्ट वाले अरे में जितने भी एलिमेंट है वो राइट वाले अरे से छोटे होना चाहिए, तभी तो ये मर्ज की कंडीशन है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस बारे में सारे एलिमेंट इस वाले से छोटे होने चाहिए, तो इस वाले छोटे रहेंगे, तो अगर मुझे मीडियन निकालना है तो इसका मैं लास्ट एलिमेंट और इसका अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट में उठाऊंगा तो इन दोनों से मुझे मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो अब मैं कैसे करूंगा, ठीक है, अब मेरे बता दी कि मुझे पहला कंडीशन क्या है कि लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है, राइट साइड अरे के एलिमेंट। ठीक है, इसके जितने राइट साइड वाले जितने एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले एलिमेंट वाले सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए लेफ्ट वाले। ठीक है, अगर ये कंडीशन मुझे मिल जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट वाले अरे में सारे एलिमेंट राइट वाले छोटे हैं, तो मुझे मिड निकालना है। तो मिड निकालना तो अब सिंपल हो गया, कैसे सिंपल हो गया कि इस वाले का लेफ्ट वाले का मैक्स एलिमेंट, लेफ्ट अरे का मैक्स एलिमेंट, ठीक है, और राइट का मेन एलिमेंट। ये हम कब करेंगे, जब लेंथ इवन होगी, ध्यान रखना जब लेंथ इवन होगी। अगर लेंथ ओड है तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाले का मैक्स एलिमेंट ही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, राइट। लेफ्ट वाले का मैक्स एलिमेंट ही अपना क्या रह जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है,
मीडियन हो जाएगा। और मीडियन अपना क्या रहेगा, बेसिकली मीडियन होता क्या है कि जब पूरा अरे रहेगा ना, उसका मिड पार्ट, पूरे अरे का मिड पार्ट कैसे निकालेंगे, लेट्स से ये मेरे पास है मीडियन, मीडियन कैसे निकलेगा, एन प्लस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय, ठीक है, इससे मीडियन निकल जाएगा ये पूरे अरे का। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे अरे को तो सॉर्ट करना नहीं है, मुझे सिर्फ ये दो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, दो एलिमेंट चाहिए, मैं कैसे कर निकाल सकता हूँ ये दो एलिमेंट, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये दो एलिमेंट मुझे निकालना है, ठीक है, तो मुझे तो ये एरे अपने पास है, इस एरे को मैं, मेरे पास एक्चुअल में ये एरे नहीं, हमको एज्यूम करना है कि हमने ये एरे बना लिए, कैसे एज्यूम करना है, हमारे पास एक्चुअल में है क्या, हमारे पास ये वाले दो एरे हैं, राइट, 2 4 6 एंड 1 3 5, दोबारा हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं इस वाले अरे से मैं सिर्फ एक एलिमेंट पिक करूं, और मुझे अगर मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब कि मुझे 3 एलिमेंट तो चाहिए मिनिमम, तो मैं इस वाले अरे से 2 एलिमेंट पिक कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेफ्ट, जो मेरा नम वन है उसमें 1 एलिमेंट पिक कर सकता हूँ, तो मुझे 2 एलिमेंट राइट वाले से पिक करना पड़ेगा। तो ये पिक करने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं जो लेफ्ट अरे बना रहा हूँ, एक मतलब एज्यूम करो कि अरे कोई है नहीं, लेकिन मान रहा है कि हमने अगर ऐसा मैं पार्टीशन करूं कि ये लेफ्ट वाला पार्ट मैं इसका इतना पार्ट लूं, इसका इतना पार्ट लूं, तो मेरा जो लेफ्ट अरे बन जाएगा 2 1 3, और राइट अरे बनेगा वो क्या बनेगा, ये पूरा पार्ट राइट में आ जाएगा, 4 6 और 5 आ जाएगा। अब यकीन करो जी मेरे पास मैंने दो अरे हैं, ठीक है, अरे हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट से मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे अरे को ना लिखते हुए मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट चाहिए। देखो ये वाला जो एलिमेंट रहेगा ना वो लेफ्ट वाले का रहेगा, ये वाला जो एलिमेंट रहेगा ना वो लेफ्ट वाले का रहेगा, हमने मान के चल रहा है कि ये वाला पार्ट अपना लेफ्ट का रहेगा, राइट, लेफ्ट का कैसा रहेगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट बनाकर हम लेफ्ट वाली बना रहे हैं, राइट, ये दोनों एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट पिक करके हम राइट अरे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट फॉर श्योर लेफ्ट में आएगा, जब पूरा अपना अरे हम बना लेंगे तो ये वाला लेफ्ट में आना चाहिए अगर हम यहाँ पार्टीशन कर रहे हैं तो, और ये वाला एलिमेंट राइट में आना चाहिए, राइट, और ये वाला एलिमेंट अपना राइट में आना चाहिए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, 2 4 5 एंड 1 3 5, सॉरी यहाँ पर से, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पार्टीशन किया है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट मेरा L1 हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट अरे और राइट साइड में राइट अरे को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या बनेगा, मतलब नम वन का राइट वाला एलिमेंट, ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान रखना ये अपना नम वन है, नम वन से दोनों एलिमेंट पिक करें, ये दोनों नम वन से, ठीक है, ये अपना नम वन है ना, नम वन है, और ये क्या अपना नम टू है, ओके। अब इसमें से जब मैंने यहाँ पर इसको पार्टीशन किया तो इससे मुझे कितने एलिमेंट लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर करता इसके 2 लेता तो मुझे सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट लेना पड़ता लेफ्ट अरे में, तो मैं इसके 2 एलिमेंट पिक करूंगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट लेफ्ट अरे का L2 हो जाएगा, L2 3 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा राइट अरे का, ठीक है, R2, तो उसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे 5, ये अपना हो जाएगा नाम टू से उठाया हमने दोनों वैल्यू, ठीक है। अब ये इस वैल्यू का मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू मैंने क्यों लिखा है, देखो इस वैल्यू का, ये वैल्यू हमको बताएगी हम मीडियन मीडियन वाला एलिमेंट मिला या नहीं मिला, वो बताएगी, वो कैसे बताएगी, देखो अपना काम ये है कि ये एलिमेंट सारे राइट वाले एलिमेंट से छोटे होना चाहिए तभी अपना मीडियन मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट छोटे है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है, आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे कि ये 2 वाला एलिमेंट तो हमेशा 4 से छोटा रहेगा क्योंकि ये एक ही अरे है और अरे अपना छोटे टोटल में है, वहीं अगर 3 हमेशा 5 से छोटा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नम 2 ये भी छोटे टोटल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले को इससे कंपेयर करने की जरूरत तो है ही नहीं, कहने का मतलब L1 लेस देन R1 रहेगा हमेशा, तो इस वाली कंडीशन को चेक करना यूजलेस है, इसको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हमेशा रहेगा, सेम टू सेम R वाले को L2 को R2 से चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरत किस किस की है कि अगर जी वाला एलिमेंट भी इससे छोटा हो गया और ये वाला एलिमेंट भी इससे छोटा हो गया तब तो हम बता सकते हैं हमको मीडियन पोजीशन हमें मिल गई है, क्यों, तो अगर जी वाला इससे छोटा हो गया और जी वाला इससे छोटा, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमने अरे बनाया है वो पूरा अरे जो अपना है लेफ्ट वाला पार्ट वो पूरा लेफ्ट वाला अरे बन गया, और ये राइट वाला पार्ट पूरा राइट अरे बन गया। इसको मैं क्यों कह सकता हूँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ
क्योंकि जो L2 है वो मैंने यहाँ से पिक किया था। अगर ये वाला एलिमेंट मेरे 4 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4 वाला के बाद तो सारे बड़े एलिमेंट रहेंगे, तो सारे बड़े एलिमेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो राइट एरे में जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा ये कंडीशन L2 लेस देन इक्वल टू R1, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू R2, ठीक है, अगर ये कंडीशन मुझे मिल जाती है तो मैं 100% श्योर हूं कि मेरा लेफ्ट वाला अरे मुझे मिल गया, लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू राइट राइट अरे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। यही तो अपना टारगेट है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं ये इस वाली कंडीशन पे पहुंच गया ना, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर आ गया ना, इस वाले पर आ गया। अब मेरा काम है, मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले का मैक्स और राइट वाले का मिन। लेकिन अपने पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 एलिमेंट है तो हमको क्या करना है, हमें तो ये करना है कि भाई इन दोनों से जो मेरा लेफ्ट वाले का मैक्स और इन दोनों का मिन, सिंपल सी बात है। अगर लेंथ इवन है तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं L1 L2 का, और मिन निकाल सकते हैं हम R1 और R2 का। इतनी बात समझ में आ गई है? क्योंकि ये राइट वाला अपना आरे बन गया, ये लेफ्ट वाला अपने आरे बन गया, ये तो अपना काम था। तो बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। और अगर इवन लेंथ हुआ, सॉरी ओड लेंथ हुआ, ओड लेंथ हुआ तो भाई इन दोनों से जो मैक्स है, लेफ्ट में से जो मैक्स है, क्यों लेफ्ट में से हम मैक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट जो हम बना रहे हैं ना वो हम मीडियन पोजीशन से बना रहे हैं। अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा ना, हम क्या कर रहे थे, इसका एक एलिमेंट ले रहे थे, इसके 2 एलिमेंट ले रहे थे, क्यों, क्योंकि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मीडियन अपना है ना वो लेफ्ट अरे में ही एग्जिस्ट करे। हम चाहते हैं कि जो हम लेफ्ट अरे बनाए उसका लास्ट एलिमेंट ही मीडियन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो मैक्स है वही अपना आंसर रहेगा, अगर ओड है तो, ठीक है, L1 और L2 है, राइट। ये तो अपना हो गया। अब बात आती है कि अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, और ध्यान रखना यहाँ पर हम बाइनरी सर्च जो अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर आप देखोगे ये मैंने जो एलिमेंट ड्राइव में सिर्फ इस तरह में अप्लाई कर रहा हूँ, इसका तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर रहा हूँ, इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखने वाली यहाँ पर ये है कि हमेशा हम बाइनरी सर्च N1 में अप्लाई करेंगे, N में अप्लाई करेंगे, N मतलब कि स्मॉलेस्ट अरे में। इससे क्या होगा, मैक्सिमम वाले में भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वाले में मैं क्यों कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ना बाइनरी सर्च की, वो क्या हो जाएगी, लॉग मिन एन एम हो जाएगी ना। इन दोनों से जो मिनिमम लेंथ है वही वही अपनी बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना। हम चाहते हैं कि एन वाले को हम मिनिमम वाले में करें, ठीक है, और मैं एन वाले को मिनिमम बना लूंगा। अगर नहीं है तो मैं ये कंडीशन लिखूंगा सिंपल, अगर एन ग्रेटर देन एम है तो सिंपल सा यहाँ इसको क्या होगा, स्वैप कर दो अरे को फिर से, ताकि एन अपना हमेशा स्मॉलेस्ट रहे, ठीक है। और हम यहाँ बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, वो किसमें कर रहे हैं, बाइनरी सर्च कर रहे हैं हम स्मॉलेस्ट वाले में, ठीक है। जब स्मॉलेस्ट वाले बाइनरी सर्च कर रहे हैं, अब ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 और L2 R1 R2। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो N वाले अरे से आए होंगे, ये दोनों एलिमेंट अपने M वाले अरे से आए होंगे, ठीक है। जब हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ समझने वाली बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मैं वो लिखता हूँ 2 4 6 1 3 5, ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर खींचा तो 2 एलिमेंट इसके आ गए और यहाँ पर खींचेंगे 2 एलिमेंट इसके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे कि अगर मान लो कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, क्या L1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए R2 एंड L2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए R1, ठीक है। देखो अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, इसका मतलब कि हमको मीडियन मिल ही गया। अगर दोनों ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि इन दोनों में कोई एक कंडीशन फेल हुई होगी या दोनों फेल हुई होगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम इसको देख सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन फेल हुई है तो हमारा काम क्या है, अगर ये कंडीशन फेल हुई है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फेल हुई, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको लिख देता हूँ कि L1 की वैल्यू ग्रेटर देन है R2 से, ये हुआ। और हम बाइनरी सर्च इस बारे अरे में अप्लाई कर रहे हैं, L1 में अप्लाई कर रहे हैं। अगर L1 की वैल्यू ध्यान रखना, अगर ये वाली वैल्यू R2 से बड़ी है, R2 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 के राइट साइड जितने भी अब एलिमेंट आने वाले हैं ना, आने वाले वो सारे एलिमेंट भी R2 से बड़े होंगे, बड़े होंगे। इसका मतलब बड़े होंगे तो हमें मीडियन मिलेगा ही नहीं, उधर तो राइट साइड तो हमको नहीं मिलेगा।
तो कहने का मतलब अगर जी कंडीशन है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाई को मिड माइनस 1 करो। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ये बात सोचो कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट जैसे 6 होता और ये एलिमेंट मेरा 3 है, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट मेरा 5 है, ठीक है, अगर ये मेरा 6 है 5 से भी बड़ा है, जब हम इसको मर्ज कर दे तो ऑब्वियसली बात है अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इससे बड़े एलिमेंट इसकी साइड होंगे, राइट साइड, तो राइट साइड तो ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि इस जी वाले से तो इधर वाली एलिमेंट कोई मिलेंगे नहीं ना हमको, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 6 ही बड़ा है, तो राइट साइड वाले सारे एलिमेंट भी इससे बड़े होंगे, जब इससे बड़े होंगे तो इधर ट्राई करने की जरूरत है ही क्या, हम इसको लेफ्ट साइड ट्राई करेंगे ना, बस इतना ध्यान रखना। और वही सेकंड चीज, अगर ये कंडीशन फेल हुई है, ये कंडीशन फेल हुई, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि L2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1 है, और हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं अपने लेफ्ट वाले एरे में, R1 अपनी वैल्यू क्या है, R1 अपनी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, राइट, ये वाली वैल्यू है, तो इसमें ये क्या बता रहा है कि L2 अपना बड़ा है R1 से, इसका मतलब कि R1 छोटा है, जब R1 आपका छोटा है तो ध्यान रखना R1 अगर आपका छोटा है L2 से, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L2 से छोटा है, मैं बता देता हूँ कि L2 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि R1 से लेफ्ट साइड जितनी भी एलिमेंट है वो सारे भी L2 से छोटे रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर है, जब शॉर्टेड ऑर्डर है तो अगर ये मेरा 4 ही इससे छोटा है, तो यहाँ प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो 4 वाला एलिमेंट भी अगर इससे छोटा है, मान लो कि यहाँ ये 4 नहीं की जगह लेट्स से ये अपना होता 2 और यहाँ पर होता ये अपना 3, ठीक है, अब देखो ये 2 वाला एलिमेंट अगर ये मेरा 3 से छोटा है, छोटा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लेफ्ट साइड एलिमेंट भी इससे छोटे रहेंगे, क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर है, छोटे ऑर्डर तो लेफ्ट साइड ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपना लेफ्ट अरे बनाना चाह रहे हैं अपन इसको, ये अगर इसको लेफ्ट अरे बना रहे हो तो ये एलिमेंट हमेशा आर वाले से छोटा रहना ही चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड तो ट्राई हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले तो और भी सारे छोटे हैं ना, तो हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना ना, हम क्या करेंगे राइट साइड अब इसको चेक करेंगे, ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लो वाले को मिड प्लस 1 करते हैं, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तब तो पूरा कोड ही हो गया, ठीक है, अब इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, हम पहले कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले हम सबसे पहले तो एन को हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, ठीक है, एन हमेशा ये होना ही चाहिए, नहीं है तो इसको टाइप कर देंगे, सेकंड चीज क्या है, सेकंड क्या है कि हमको क्या करना है, लेफ्ट अरे में कि सारे एलिमेंट वो लेस देन होना चाहिए राइट वाले अरे से, ठीक है, ये होना चाहिए, और लेफ्ट अरे हम जब बनाएंगे वो हम बनाएंगे मीडियन वाली लाइन से, ठीक है, और मीडियन कैसा निकलेगा, n+m+1 डिवाइडेड बाय, ये अपना फुल एरे का मीडियन रहेगा, ठीक है, और हम कैसे करेंगे अप्लाई, लेफ्ट से मैं पहले अरे में मिड निकालूंगा, तो मिड निकालना अपना सिंपल है, कैसे निकालते हैं अपन, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, मिड निकालेंगे, अब राइट वाले का पार्टीशन कैसे डिसाइड होगा, सिंपल सी बात है, डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि अपन मीडियन लेंथ मान के चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, अगर मैं एक एलिमेंट इसका डिसाइड कर रहा हूँ, इसका डिसाइड कर रहा हूँ तो बाकी रिमेनिंग इसकी करना पड़ा, रिमेनिंग मतलब क्या कि मिड में से माइनस कर रहा हूँ ना 2 एलिमेंट, इसका 1 था तो इसका 2, तो कहने का मतलब राइट वाले का कैसे निकलेगा मिड, तो मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ कि मिड 1 में राइट वाले का मिड 1 के चलता हूँ, ये कैसे निकलेगा मेरा मीडियन, मीडियन माइनस मिड, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, एक केस तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये वाला केस भी तो हो सकता है, लेफ्ट से मान लो कि आप इसका एक भी एलिमेंट मत लो, तो इधर आप लेफ्ट साइड क्या मान के चलोगे, जब कुछ नहीं है आपको मिनिमम मानना पड़ेगा ना, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और वैसे ही मान लो कि लेफ्ट से यहाँ पे पार्टीशन किया, राइट साइड क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, राइट, यहाँ पर भी आप जितने करोगे तक कुछ नहीं है तो उसको अपन मैक्स मान के चलेंगे, ठीक है, ताकि अपना जब पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे, ठीक है, इसलिए ठीक है, वो केस भी अपन हैंडल कर लेंगे, बाकी अपने ये 2 आ गए हैं और बाकी कोड तो अब सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर अपन कोड लिख देंगे डायरेक्टली, तो इसकी टाइम वेलोसिटी कितनी हुई इस अप्रोच की, टाइम वेलोसिटी हुई है ऑर्डर ऑफ लॉग, लॉग में भी मेन एंड एम, इन दोनों से जो मैंने अपन उसमें ही अप्लाई करा है ना बाइनरी सर्च, तो ये अपनी टाइम वेलोसिटी हो जाएगी, और स्पेस तो हमने कुछ यूज किया ही नहीं है, तो स्पेस कराएगा ऑर्डर ऑफ बनी रहेगा, ठीक है, और ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों, और इंटरव्यू की तो सबसे ज्यादा फेवरेट है बाइनरी सर्च में, ठीक है, चलो इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, दो लेंथ बना लेते हैं अपन, nums1 दो लेंथ, ओके, और nums2 डॉट लेंथ, अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा, अगर
n1 की वैल्यू ग्रेटर देन है n2 से, तो मुझे n को हमेशा स्मॉल रखना है। मैं क्या करूंगा, फिर से इसको टाइप कर दूंगा सेम वाले फंक्शन, ठीक है। सर्व करने का मतलब क्या रहा है, यहाँ पर मैं कर दूंगा nums2, यहाँ पे कर दूंगा nums1, ओके। इससे क्या होगा, इससे मैं हमेशा कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट वाला हमेशा छोटा ही है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बाइनरी सर्च अप्लाई, लिख देता हूँ बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च अप्लाई करें, बाइनरी सर्च अपन को यहाँ कितने क्या क्या चाहिए, nums1 चाहिए, nums2 चाहिए, डायरेक्ट पास करना है, देन चाहिए हमको एन, हमको चाहिए एन, ओके। अब हमको निकालना है यहाँ पर सबसे पहले मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, एन प्लस एम प्लस वन डिवाइडेड बाई, ओके। प्लस वन इसलिए करा ताकि ओड और इवन दोनों केस हैंडल हो जाए, ओके। इसलिए अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बाइनरी से अप्लाई करना है, अब ध्यान रखना एन छोटे वाले, छोटा मतलब कि एन वाले में, ओके। बाइनरी से अप्लाई करूंगा, आई। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेड निकाल दो, वैसे मेड निकालूंगा, लो प्लस आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आई वाले से मिड कैसे निकलेगा, इसमें मैंने आपको बताया था, मिड वन कैसे निकलेगा, मीडियन माइनस मिड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने अगर मिड वाले एलिमेंट, जीरो से मिड एलिमेंट में फर्स्ट वाले अरे से पिक कर रहा हूँ, तो मुझे बाकी एलिमेंट राइट अरे से पिक करना पड़ेगा, अगर मुझे लेफ्ट अरे बनाना है तो पार्टीशन में, ओके। अब मुझे वो फोर एलिमेंट भी चाहिए ना, L1, ओके। इनिशियल वैल्यू L1 की मुझे क्या मानना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड अगर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा अपना मिनिमम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ओके। सेम टू सेम L2 के लिए भी करना है अपन को, okay? और सेम टू सेम राइट राइट के लिए कर दे रहा है। R1 क्या रहेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू, ओके। और R2 के लिए same, ठीक है। वो क्या कैसे चेक करेंगे हम कि हम पूरे लेफ्ट में चले गए और फिर राइट में चले गए, उसी कंडीशन हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तो हम मिड माइनस वन वाला एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमको फोर एलिमेंट चाहिए, ठीक है। L1 L2 R1 R2, ठीक है। अब मैं लेता हूँ कैसे लेंगे, ठीक है। L1 कैसे मिलेगा, L1 मिलेगा मुझे मिड माइनस वन, मेरा L1 रहेगा, राइट। तो मिड माइनस वन अपन इसमें रख सकते हैं, नम्स वन मिड माइनस वन, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर देन जीरो होगी तभी रख सकते, नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा ना, ठीक है। सेम टू सेम अब मुझे L2 निकालना है, L2 मुझे राइट वाले एरे से निकालना है, तो num2 एरे से निकालना है। तो मैं उसके लिए चेक क्या करूंगा, उसके लिए मैं चेक करूंगा कि जो मिड वन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो L2 में क्या आ जाएगा, nums2 मिड वन माइनस वन, ठीक है। ये दोनों निकल गया। अब मेरे सेम टू सेम दोनों राइट वाले निकालने हैं, तो R1 हमको पता है, R1 कैसे निकलेगा, R1 निकलेगा मेरे नम्स वन में से, ठीक है। तो पहले वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड वाली वैल्यू चाहिए, तो मिड वाली वैल्यू ध्यान रखना कि लेस देन एन होना चाहिए, अगर एन के बराबर हो तो फिर भी ऑटो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, राइट। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ में R1 मुझे चाहिए, नम्स वन से मुझे निकलेगा तो मिड की वैल्यू, ओके। और सेम टू सेम मुझे क्या चाहिए, मिड वन लेस देन होना चाहिए एन से, उसमें तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। R2 निकालना है यहाँ पर, नम्स टू से निकालेंगे मिड वन, ओके। अब ये चार एलिमेंट तो है, अपना काम यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब मेन चीज है कि मीडियम की कंडीशन, तो मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि L1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए R2 से, क्योंकि R1 से तो ऑलरेडी है क्योंकि वो छोटे डरे है, एंड L2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए R1 से, ओके। अगर ये मुझे मिल गया तो यहाँ मुझे क्या है, यहाँ हमारे पास दो केस है मीडियम निकालने के लिए, या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन केस हैंडल करते पहले, इवन कैसे निकलेगा, इवन निकलेगा n प्लस m, ठीक है,
डिवाइड मॉडुलस करते हैं इसका, अगर इक्वल इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब क्या कीजिए, क्या इवन है, ठीक है इवन है। अगर इवन है तो मुझे इवन का मुझे मीडियन कैसे निकालना, इवन का मीडियन कैसे निकालना, मुझे मीडियन निकालना है कि पहले वाले में से जो मैक्स एलिमेंट है लेफ्ट अरे का, लेफ्ट का L1 और L2 में से जो मैक्स है प्लस मैक्स डॉट मिन राइट वाले में से R1 और R2 में से, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे रिटर्न करना डबल में, मैं डबल कर सकता हूँ, ठीक है। और एल्स में अगर ओड है तो ओड है तो क्या कर सकते हैं, ओड है तो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे, तो उन दोनों से जो मैक्स है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, L1 और L2 में से जो मैक्स, ओके। अब यहाँ पर आते हैं कि हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड अब स्विच कैसे करना है, भाई सच में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने बोला अगर वाली कंडीशन फेल हुई है, कंडीशन फेल हुई है इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना इस कंडीशन, इसका मतलब ये होगा कि L1 की वैल्यू ग्रेटर देन R2 रही होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई हम L1 वाले में मतलब लेफ्ट वाले में बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, जब लेफ्ट वाली वैल्यू अपने ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या कर सकते हैं हम राइट वाले को, मतलब राइट में चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मेड माइनस बंद कर सकते हैं, ठीक है। और भाई अगर ऐसा नहीं हो, वाली कंडीशन फेल हुई होगी, वाली कंडीशन फेल हुई तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लो वाले को मिड मिड प्लस बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली मेरी कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओके। और लास्ट में आकर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेट्स से ये कंडीशन कभी नहीं है तो यहाँ पर 0 0 रिटर्न कर देते हैं, ओके। अब मैं आई थिंक कोड हो गया, मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। अरे यार रुको, यहाँ पर मैं देता हूँ प्राइवेट डबल बाइनरी सर्च num1 यहाँ पर num2, ठीक है। ओके, एक बार इसको रन करके देखता हूँ। एक बार इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और होता है, ठीक है। उसमें क्या बोला, जैसे इसमें हमारा फिक्स था कि हमको मीडियन निकालना है, ठीक है। जैसे हमको इसमें फिक्स था कि हमको मीडियन निकालना है, मीडियन का हमारा क्या था, लेट्स से मीडियन अपना क्या था कि n प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपना मीडियन। अब उन्होंने अगर बोला कि हमको मीडियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, kth एलिमेंट ऑफ 2 सॉर्टेड अरे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या करना, मीडियम की जगह हमको के वाला इसमें यूज करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इतना लगाना कि मीडियम की वैल्यू हमेशा फिक्स थी, बट इसमें मीडियम की वैल्यू फिक्स थी कि हमेशा क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। बट के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के लेस देन n प्लस m प्लस 1, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू, बस वो केस आपको हैंडल करना, बाकी कोड बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।